हर एक क्लिक, हर एक की स्ट्रोक, ये सब हमारी मशीनों के साथ एक बातचीत का हिस्सा है। हम हर दिन उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, क्या ढूंढना है और क्या बनाना है। तो चलिए आज इसी बातचीत के पीछे की कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। मतलब हमारे हाथ का एक छोटा सा इशारा या हमारी आवाज कंप्यूटर के लिए एक कमांड कैसे बन जाती हैं। यही वो पहेली है जिसे इनपुट डिवाइस हल करते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ये इनपुट डिवाइस हमारे और डिजिटल दुनिया के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। वो हमारी दुनिया के एक्शंस को लेते हैं और उन्हें जीरोस एंड वंस मतलब बाइनरी कोड में बदल देते हैं, जिसे मशीनें समझती हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे जरूरी इनपुट डिवाइस से, जिसके बिना तो शायद हम कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स का ये कमाल का आविष्कार था, जिसने हमें पहली बार कंप्यूटर से सीधे सीधे मतलब अक्षरों और कमांड्स के जरिए बात करने की ताकत दी। और आज भी ये टेक्स्ट इनपुट करने का सबसे मेन तरीका है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 104। पहली नजर में ये एक मामूली सा नंबर लग सकता है ना? लेकिन ये हमारी रोज की डिजिटल लाइफ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? ये एक स्टैंडर्ड QWT कीबोर्ड पर मौजूद कीज की लगभग संख्या है। जरा सोचिए, सिर्फ इन 104 बटनों से हम कोड लिखते हैं, ईमेल्स भेजते हैं और न जाने क्या क्या बना डालते हैं। सच में कमाल की बात है ये। तो चलिए अब टेक्स्ट की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आइकन्स और विंडोज जैसी चीजें आने लगीं, हमें उनसे बात करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से जन्म हुआ पॉइंटिंग डिवाइसेस का। और ये स्लाइड ना बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस कैसे इवॉल्व हुए। एक तरफ डगलस एंगलबार्ट का माउस था, जिसने क्लिक करना और पॉइंट करना बच्चों का खेल बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राल्फ एच बेयर के जॉयस्टिक ने तो गेमिंग की दुनिया में ही क्रांति ला दी। और फिर ट्रैकबॉल और राइट पेन जैसे डिवाइस आए, जिन्होंने हमें और भी ज्यादा बारीक कंट्रोल दिया। तो अब तक हमने कंप्यूटर को कमांड देना और स्क्रीन पर चीजों को चलाना तो सीख लिया, लेकिन सोचिए अगर हमें असल दुनिया की कोई चीज, जैसे एक कागज पर लिखा हुआ टेक्स्ट या किसी प्रोडक्ट का बारकोड सीधे कंप्यूटर में डालना हो तो? चलिए देखते हैं कि ये जादू कैसे मुमकिन हुआ। ये वो दौर था जब हमने असल में कंप्यूटर को पढ़ना सिखाया। रसेल क्रिश के स्कैनर ने कागजों और तस्वीरों को डिजिटल बनाने का दरवाजा खोला। फिर आया MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसने बैंकों में चेक क्लियर करने का तरीका ही बदल दिया। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से छपी हुई किताबों को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना मुमकिन हो गया। OMR ने तो लाखों एग्जाम की कॉपियों को मिनटों में जांचना शुरू कर दिया। और OBR यानी बारकोड रीडर, अरे इसके बिना तो आज हम शॉपिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारे डिवाइस हमारी फिजिकल दुनिया की जानकारी को डिजिटल डेटा में बदल रहे थे। अब हमारी बातचीत ना और भी इंसानी होने वाली थी। हमने कंप्यूटर को टेक्स्ट पढ़ना और कमांड लेना तो सिखा दिया था, पर अब बारी थी उसे हमारी तरह देखने और सुनने की काबिलियत देने की। और ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि ये कैसे हुआ। एक तरफ ML बर्लिनर का माइक्रोफोन था, जिसने कंप्यूटर को सुनने की ताकत दी। इसी से वॉइस रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकग्निशन जैसी चीजें मुमकिन हुई। और दूसरी तरफ स्टीवन सैसन का डिजिटल कैमरा और बाद में वेबकैम। इन्होंने तो कंप्यूटर को देखने के लिए आंखें ही दे दी, जिससे इमेज और वीडियो इनपुट करना आसान हो गया। अरे हाँ, और हम ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर को कैसे भूल सकते हैं। एलिशा ग्रे का ये आविष्कार आज कलाकारों, डिजाइनरों और खासकर ऑनलाइन क्लास में टीचर्स के लिए वरदान है। ये सीधे स्क्रीन पर लिखने और ड्रॉ करने की आज़ादी देता है। मतलब हाथ की लिखाई और डिजिटल दुनिया के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत। तो देखा जाए तो हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है ना? हमने कीबोर्ड की साधारण टिक टिक से शुरुआत की थी और आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कंप्यूटर हमारी आवाज़ सुन सकते हैं और हमारे चेहरे पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनपुट डिवाइस सिर्फ टूल्स नहीं है, ये हमारे और टेक्नोलॉजी के बीच के रिश्ते को बनाते हैं। कीबोर्ड से लेकर कैमरे तक, हर एक नए आविष्कार ने मशीनों के साथ हमारी बातचीत को और आसान और पावरफुल बनाया है। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमने कंप्यूटर को हमारी तरह देखना, सुनना और पढ़ना सिखा ही दिया है, तो इस बातचीत का अगला लेवल क्या होगा? क्या हम सीधे अपने विचारों से मशीनों को कंट्रोल करेंगे? फ्यूचर में जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हमारी और मशीनों की ये बातचीत तो अभी शुरू ही हुई।